गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आप सब संगत को गुरु पूर्णिमा के दिन ढेरों बधाइयाँ। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी शेयर किया था। मुझे ना गुरु रोज इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजते थे कि तुझे 10 की केरी गड्डी चाहिए। तो मैं कह दी कि ऐसी कितों गड्डी लेके लाएंगे। मैंने रोज आधा ही मैसेज देना। गुरुजी ने एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा क्या हम गाड़ी ले लें। मैंने बोला देख लो, गाड़ी की ज़रूरत है तो है ही हमें, बट आप अपना खर्चा देखो। थोड़े दिन बाद सच्ची हमारे घर गाड़ी ले आए। गुरुजी, मुझे ना और मैसेज मिलते थे इंस्टाग्राम पर कि तुझे गाड़ी गिफ्ट देना है, मुझे ना ड्रेस गिफ्ट में। शुक्राना गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जो आपने दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सब संगत सत्संग को ध्यान से सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग ले। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना क्यों नहीं कर रही है? शुक्राना कर। गुरु जी, मुझे माफ़ करिए, आपको मैं इतना बोलने पर मजबूर कर देती हूँ कि शुक्राना कर, लेकिन मैं आपकी बेटी, आपकी लेट से बात सुनती हूँ हमेशा। उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी। मेरा ये एक बार क्या हुआ था संगत जी कि मैं पार्लर जा रही थी। ऑटो में बैठा था मैंने, तो ऑटो काफ़ी दूर तक चला, फिर बस चली रही थी ऑटो, और मेरे साथ जो बैठे हुए थे सफ़ेद ऑटो में, तो ऐसा मेरे को कुछ भी सेंट नहीं आ रही थी। अचानक से मुझे चंदन की इतनी तेज खुशबू आई, इतनी तेज। मैंने अपने टोटो में सबको देखा कि जब से तो मुझे टोटो में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी वो लोग, और मुझे चंदन की खुशबू ठीक बाहर आ रही है। जिस साइड में मैं बैठी थी ना, लास्ट में मैं बैठी थी बीच वाली सीट पे, तो मुझे इतनी तेज खुशबू आ रही चंदन की कि मेरे पास से ही, फिर मैं आसपास में भी देख रही हूँ कि मुझे चंदन की खुशबू कितनी तेज आ रही है। लेकिन संगत जी, अगर ऐसा होता कि ऑटो वहाँ रुकी भी रहती तो मुझे समझ में भी आता कि चलो कोई लगाया है या कोई कुछ पार हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। टोटो तो चल रही थी, तो मुझे तब इतनी अच्छी लग रही ना वो खुशबू के बाद में मुझे ऐसा लगा कि कहीं गुरुजी तो नहीं है ना। हाँ, गुरुजी ही है। मुझे ऐसा लगा, मैं अंदर से इतनी खुश हुई ना संगत जी, इतनी खुश हुई कि मैं सबके मुंह से सुनती थी, जितने भी संगत जी है अपने सत्संग में सुनाती थी कि मुझे चंदन की खुशबू मिली, गुलाब की खुशबू मिली, गुरुजी आए थे। मुझे आज तक नहीं मिली थी। मैं बहुत खुश हुई। उसी समय मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
फिर मैंने घर आया तो घर पे भी सबको बताया कि पता है आज मुझे चंदन की खुशबू आई, बहुत तेज आई, और गुरुजी ही थे वो। और ऑटो भी चल रही थी, ऐसा तो नहीं था कि ऑटो रुकी हुई थी या ऐसा कोई भी नहीं पार हो रहा था। और फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे पास पॉकेट 100 रुपये गुरुजी का, तो मैं क्या ना, मुझे जब भी बात करना होता है ना तो मैं गुरुजी को अपने रूम में ही, मेरे पास गुरुजी का पॉकेट 100 मेरे रूम में ही मैं रखती हूँ गुरुजी के। तो मेरे को जब भी बात करना होता है तो मैं गुरुजी को गुरुजी के स्वरूप को मैं अपने हाथ में लेकर फिर बात करती हूँ। तो ऐसे ही मैं लेकर बात नहीं कर रही थी, ऐसे मैंने लिया, मेरी दीदी की दोनों बेटी भी बैठी हुई थी। मैंने जैसे ही स्वरूप को वापस रख दिया तो मैंने एक हाथ, क्या पता मेरा क्यों मन किया कि मैं अपने हाथ को सूंघूं, तो मैंने अपने हाथ को जैसे ही सूंघा ना, एक हाथ में बिल्कुल नहीं आया, जिस हाथ में मैंने स्वरूप लेके रखा था उस हाथ में मेरे को चंदन की खुशबू आ रही है। तो नहीं, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, नहीं ऐसा ही लग रहा है मुझे। फिर मैं सूंघ रही हूँ, फिर मुझे आ रही है, मैंने इस हाथ में नहीं आ रही, इस हाथ में आ रही है। फिर मैंने अपनी दीदी की बेटी को कहा कि देख ना मेरे इस हाथ को सूंघ ना, पहले वाले को। अब उसने सूंघा तो बोलती कुछ तो नहीं है मासी इसमें। बोले अब इसे सूंघ, क्या चीज की खुशबू आ रही तुझे? बोले आ तो रही है मासी, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मैं पहचान नहीं, मैंने चंदन की खुशबू। बोले ऐसी होती है? मैं यहाँ, मैंने ना, मैं भी चंदन की खुशबू को पहली बार इतना मेरे को मिला ऐसा। बोला, तो बोले हाँ मासी। बोले ना रुक, गुरुजी को मैंने अभी अपने हाथ में लिया था तो गुरुजी मुझे चंदन की खुशबू गुरुजी में से ही आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, बोले दोबारा ले तो मासी। फिर मैंने दोबारा गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लिया और गुरुजी के स्वरूप में से मुझे चंदन की खुशबू आ रही थी। मैंने इतना, मुझे अंदर ही अंदर एक तो मुझे रोना जैसा आता है कि जब गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, गुरुजी मुझे कुछ भी मेरी बात सुन के ब्लेस करते हैं, तो मैं अंदर से ना पूरी मेरी रोम मेरा रोने लगता है कि गुरुजी, मैं ऐसा लगता है ना कि बस हाँ गुरुजी है, गुरुजी मेरे पास आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक रात को मैं सो रही थी तो मैंने जैसे बताया कि मेरा मन जब करता है तो मैं गुरुजी की पॉकेट स्वरूप अपने हाथ में ले लेती हूँ, अपने बिस्तर में रख के गुरुजी से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ और फिर रख देती हूँ। हाँ, तो उस दिन भी मेरे पता नहीं मुझे क्यों मन करता है कि मेरा अचानक ऐसे मैं कभी नहीं करती हूँ कि मैं हाथ अपने सूंघने लगती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन उस दिन भी मेरा ऐसे ही मन किया। क्या पता गुरुजी का कोई इशारा था कि हाथ में सूंघूं, तब मुझे पता चले। उस दिन भी रात में फिर मेरे को ना, मैं गुरुजी का स्वरूप फिर रखकर फिर मैं सोची चलो अब सो जाती। फिर मैं रात में क्या पन किया, मैंने दोनों हाथ को ऐसे करके मिलाकर सूंघ रहे थे। मैंने सूंघा ना तो इतनी तेज खुशबू गुरुजी ये चंदन की मेरे को आ रही, इतनी तेज खुशबू, मेरे हाथ में से इतनी अच्छी खुशबू चंदन की कैसे आ रही। मैंने तो कोई चीज छुआ भी नहीं, ऐसा घर में कुछ है भी नहीं कि चंदन का कुछ भी है कि मैं छूऊं उसको और खुशबू आए। ये गुरुजी का ही मैंने स्वरूप छुआ था तो इसमें से खुशबू आई। फिर मैंने गुरुजी को मन ही मन शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गिरी गुरु पप्पा, शुक्राना। फिर एक बार क्या हुआ, मैं सोई हुई थी, सुबह उठी, सुबह उठ के मेरे को बहुत जोर की टॉयलेट आई। मैं बिस्तर से उठकर सीधे एक रूम से निकल तो दूसरे रूम के चौखट पे खड़ी हुई ना, तो मेरे को इतनी, नीचे बाथरूम में कोई गया हुआ था, तो मेरे को इतनी तेज खुशबू चंदन की आई, बहुत तेज। मैं क्या कि मेरे को टॉयलेट जोर से आई थी तो मैं ध्यान नहीं दी, मैं क्या कि सीढ़ी पे चढ़ गई, ऊपर बाथरूम है हमारा, उस पे चढ़ गई। लेकिन मेरा क्या मन किया कि मैं जब चढ़ी ना तो मैं पीछे मुड़कर देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगा ना कि गुरुजी खड़े हैं वहां पे व्हाइट चोले में। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी खड़े हैं वहां पे व्हाइट चोले में। अब मैंने मुड़ के भी देखा वहां,
हाँ, और इतनी तेज खुशबू आई मेरे को चंदन की। और मैं मुड़कर भी देखी जब सीढ़ी पे चढ़ रही थी, और मेरे को क्यों ऐसा लगा कि व्हाइट चोले पे गुरुजी खड़े हैं वहां पे। मुझे ऐसा अंदर से मेरे को ऐसा लगा कि वहां कोई खड़ा है, और मैं गुरुजी को ऐसे पार करके मैं सीढ़ी पे चढ़ गई हूँ, और एकदम व्हाइट चोले में मेरे को लगा। फिर मैं नीचे आई, और नीचे आके मैंने ये सबको बताया कि पता है मुझे ऐसे ऐसे मैं गई ना, तो ऐसे मुझे चंदन की बहुत तेज खुशबू आई। तो मेरे को टॉयलेट जोर से आ रही थी, तो मैं छत पे चढ़ रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी को पार कर कर सीढ़ी पे चढ़ी हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुजी थे व्हाइट चोले में। अब फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद ना मैं यूट्यूब खोला, तो उसमें गुरुजी का मैसेज भी आया था। वो मैसेज मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो मैसेज क्या था कि तू सुबह जब उठेगी तो अपने चौखट के बाहर लिख लेगी, तो मैं तेनू दर्शन देवांगा। देखो संगत जी, मेरे रूम पे खड़े हो गए वो सत्संग, वो मैसेज सुन के कि सच में गुरुजी आए थे। मैंने सबको वो मैसेज दिखाए, देखो कोई नहीं था, वो गुरुजी थे। मुझे इतनी चंदन की खुशबू आई, इतनी तेज। गुरुजी थे। मैं धन्य हो गई कि मुझ जैसी लड़की को भी गुरुजी दर्शन दे सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, बहुत जल्दी सुनते हो, बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी आप बहुत जल्दी सुनते हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी बेटी डगमगा जाती है, हर एक छोटी चीज से डर जाती है। और आपको पता है गुरुपा मैं किस चीज से डरती हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरुपा सिवाय एक चीज के, वो आपको पता है। और गुरुपा बोलते भी है, तूने जितने दुख सहे हैं, तूने जितने आंसू बहाए, उस सब तुझे मिलेगा वापस। तू चिंता ना करा कर, तू रोया ना कर, तू हंसा कर जैसे मैं हंसता हूँ। कोशिश करती हूँ गुरुपा, लेकिन पता नहीं मेरा मन अंदर से खुश नहीं रहता। लेकिन हाँ संगत जी, मैं पहले से बहुत चेंज हो गई हूँ। पहले ना मेरा एक दोस्त क्या बोलेंगे उसे संगत जी, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड अंकल है, उससे मेरी बातचीत हो गई अगर मैं शादी उदी की। उससे मेरी जरा सी भी लड़ाई हो जाती है, जरा सी भी बात नहीं होती है, तो मैं बेचैन सी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मेरी घबराहट सी होने लगती थी, मुझे एकदम पागलों जैसे मैं करने लगती। मुझसे कोई भी बात करता मुझे ठीक नहीं लगता एकदम। मुझे अंदर से ऐसे लगता सांस नहीं आ रही है, मुझे बस आप मुझे उससे बात करा दो, या फिर मुझे यहाँ मैं मर जाऊं। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए सिवा उसके। लेकिन अब गुरुजी जब से आए हैं मेरी जिंदगी में, धीरे 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 करके मेरे अंदर में बहुत क्षमता और सब्र हुआ है। गुरुजी ने, मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझे उसकी याद ना आए, वो मेरे साथ ऐसा करता है, उसे मेरी बहुत याद है, मुझे नहीं आए। मैं जैसे तड़पती वो तड़पे। मैं गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र दिया, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि किसी का बुरा ना सोच, किसी का बुरा ना कर, मैं खुद देख लेवांगा। लेकिन गुरुजी वो तो मेरी जान है, उसे कुछ ना करना। उससे कुछ होगा तो फिर मैं भी तो जी नहीं सकती ना, मेरे तो सारे प्राण ही उसी में लगे। मैं जानती गुरुपा, आप बोलते तू चिंता ना करा कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसमें वशीकरण किया हुआ है, उसकी वो खुद कंट्रोल में नहीं है। उसे गुस्सा बहुत आता है गुरुपा, उसका गुस्सा शांत करो गुरुपा, उसका दिमाग ठंडा करो गुरुपा। और एक बात और बोलना था मुझे। एक मेरे पेट में ना कम से कम कितने दिन से मुझे दर्द था,
साइड में, कभी साइड में हो जाता था, गैस का दर्द था, क्या चीज का दर्द था पता नहीं, कभी कभी तेज हो जाता था, कभी सारा दिन धीरे धीरे तो रहता ही था लेकिन तेज था ही वो दर्द। फिर मैंने गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाया, मंत्र जाप करके, जल प्रसाद भी पिया मैंने। गुरु जी ने कहा मेरा वाइट चंदन टीका, तो मैसेज डाला कि ये मैसेज सुन तेरे, तो मैंने सुना, वो पेट के लिए था। एक संगत आंटी ने अपना सत्संग सुनाया, उसमें था कि गुरु जी का चंदन तिलक गुरु जी को लगाकर एक गिलास पानी में डालकर उसे अपनी नाभि में लगाने का, वो भी लगाया। उससे मेरे को थोड़ा आराम मिला लेकिन फिर से मुझे होने लगा। फिर मैंने जिस दिन 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे करा था, उसके दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आया, कि उसी रात मेरे पास मैसेज आया था गुरुपा का कि ये सत्संग सुन। मैंने सुना तो उसमें एक संगत आंटी ने अपना सत्संग सुनाया, तो उसमें था कि उनके भी पेट में ऐसे बहुत दिनों से दर्द था, तो वो डॉक्टर के पास भी गई थी। तो फिर उन्होंने नहीं, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, वो बोली थी कि मुझे आप ही को ठीक करना है, सब आप ही करो, क्या करना है नहीं करना, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ। तो उन्होंने बताया, उन्होंने भी किसी संगत आंटी का सत्संग सुना, वो बताया कि पॉकेट स्वरूप गुरु जी का अपने दिल से लगाकर और गुरु जी का 9 बार मंत्र जाप करे, आपकी पेट की तकलीफ ठीक हो जाएगी। मैंने भी गुरु जी का 7 तारीख को बर्थडे मनाया, 8 को मैंने भी ऐसे ही किया। मेरा पेट का दर्द अभी बिल्कुल ठीक है गुरु जी की कृपा से। मैं जानती हूँ कि गुरुपा आप मेरे बहुत कष्ट काटे हो, बहुत तकलीफ मेरी ठीक की हो। मैं बहुत ही बीमार चलती थी, अब बहुत ठीक हूँ। गुरुपा का मेरी बहुत सी प्रॉब्लम है जो गुरुपा ठीक करे, मेरे को हेल्थ ब्लेस करे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं गुरु जी से कहती हूँ कि मुझे कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, न दवाई खानी है, बस आप ही देख लेना, सब जो करना सब आप ही को करना है गुरुपा। मैं नहीं खाना चाहती अब दवाई, और गुरु जी करते भी हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बच्ची कभी कभी रूठ जाती है गुरुपा, गुरुपा बोलते कभी कभी तो मुझे पूरा सिलेंडर नहीं करिए, पूरा सिलेंडर कर दे। मैंने गुरुपा आपको पूरा सिलेंडर कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत डगमगा गई, फिर से डगमगा जाती हूँ गुरुपा। गुरुपा मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया, जो मेरा कोई कुछ नहीं कर सका वो आपने कर दिया। मैं आप पे ही विश्वास करती गुरुपा, और मुझे पता है आप ही सब ठीक करोगे गुरुपा। आप मेरे पापा हो, मुझे पता है गुरुपा। आप मुझे बहुत बहुत प्यार करते हो, आप मुझे बहुत प्यार से समझाते हो। ये बस एक पापा ही समझा सकते हैं अपनी बेटी को गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। गुरु संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपने अगले सत्संग की फिर से तैयारी करके अगले सत्संग में आऊंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती है, उसके लिए लख लख शुक्राना आंटी जी, आपको भी, आपके पूरे परिवार को, आपको गुरु जी
यूं ही ब्लेसिंग देते रहे, आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे और जितनी भी संगत है उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो। गुरु जी उनको हेल्थ ब्लेस करे, उनके हर एक काम हो रुके हुए, जिनको जिसकी चीज की जरूरत है वो उसे मिले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, तीसरा सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सब संगत सत्संग को सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग ले। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, ब्लेसिंग तो वो हर रोज देते हैं, हर रोज हमारे जीवन में सत्संग करते हैं। पर संगत जी, आज हमें गुरु जी के लिए सिमरन करना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है और अपने गुरु का शुक्राना करना है, गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जोधपुर से भारती बोल रही हूँ और मैं अपना एक गुरु जी का बर्थडे वाला एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के बर्थडे पे मैंने 4 बलून्स ब्लो किए थे, उनको फुला के, और मेरे टेबल के चारों कॉर्नर्स हैं वहाँ पर, उनको मैंने स्टिक किया था। और उसमें से एक बलून जो है, मैं जब उसको फुला रही थी तब मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, इसको 12 बजे से पहले आप हमेशा, मैंने सत्संग में सुना है कि आप बलून्स को खुद ही फोड़ के और हमें अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाते हो, हमें ब्लेस करते हो। तो जब मैं पिंक वाला बलून फुला रही थी तो वो पूरा फुल भी गया था अच्छे से, और फिर जैसे ही मैं उसको बांध रही थी तो एकदम से वो मेरे हाथ में फटा, और इस तरह गुरुजी ने उस वक्त मुझे ब्लेस किया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और फिर जब दूसरा येलो बलून जो था वो भी उसी टेबल पे मैंने स्टिक किया था, और मैंने उधर ही गुरु जी का दिया जलाया था, कड़ा प्रसाद रखा था और केक रखा था। और वो जो येलो कलर का बलून था वो बार 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 गुरु जी के दिए से टकरा रहा था, और गुरु जी का जो मेरा दिया है वो जो ऐसे कवर्ड आता है ऊपर से कैप वाला, वैसा था। तो वो बार बार उस कैप से टकरा रहा था, जबकि वो कैप बहुत ज़्यादा गर्म थी। हमेशा दिया जलता है तो वो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है वो गर्म होता जाता है, तो वो बहुत गर्म था और बार बार बलून उससे टकरा रहा था, पर संगत जी एक बार भी वो फटा नहीं। और मेरे को बाद में जब ध्यान गया, क्लिक हुआ मेरे को, तो मैं शॉक हो गई। मैंने कहा अरे ये तो बहुत गर्म होता है और बार बार बलून इसको टच कर रहा है। येलो कलर का बलून था, बट ये बलून नहीं फूट रहा है। देखो गुरुजी हमको किस तरह से, किस वे में ब्लेस करते हैं। और बाद में मुझे गुरुजी ने ऐसे एहसास करवाया कि मैंने आप लोगों को ब्लेस किया है। मैं बहुत बहुत खुश हो गई, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं 2023 अगस्त लास्ट वीक से मेरी फ्रेंड के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तब से लेकर अब तक गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। जब मैं जुड़ी थी तब मैं फिजिकली बहुत डिस्टर्ब थी, मेरे को मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब थी और मेरे को काफ़ी इश्यूज थे, बट एक एक करके गुरुजी ने मेरे को काफ़ी मेरे हेल्थ इश्यूज कम कर दिए, मेरे पेन्स कम कर दिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कई बार गुरुजी का मैसेज आया, मैंने तेरे बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, उसके लिए गुरुजी बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुजी। और सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि मैंने आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है संगत जी। मुझे फील होता है, मैं महसूस करती हूँ कि मैं पहले से मैं कम थकती हूँ, और मेरे को बैक पेन्स, लेग पेन्स भी मेरे को पहले से बहुत कम जैसे गुरुजी कहते हैं ना 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हमें देते हैं, तो बस वो ही है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बहुत सारे विशेस पूरी किए, जो मैंने कभी नहीं पहना था ऐसे मेरे को कॉस्ट्यूम्स पहनाए हैं। और जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मेरे साथ चलते हैं, मैं उनको लेके जाती हूँ, बोलती हूँ, तो गुरुजी बहुत अच्छे से और बहुत हमको किफ़ायत से शॉपिंग करवाते हैं। संगत जी सच्ची में गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमेशा मैं बाजार जाती हूँ गुरुजी को बोल के जाती हूँ और गुरुजी लिटरली मेरे साथ ही होते हैं। मुझे बहुत सारे 7 नंबर्स 7777
333, 333, 66, 55 एंजल नंबर्स भी बहुत दिखते हैं। गाड़ियों पे लिखा हुआ होता है जय गुरु कृपा, जय माता दी, माता की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ, जय बालाजी। तो इससे लगता है कि हाँ गुरुजी आपके साथ हैं। और वो जो गुरुजी का चिन्ह है त्रिशक्ति वाला, त्रिशूल, गणेश और ओम, वो भी मुझे बहुत दिखता है। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आप अपनी संगत का इतना ध्यान देते हैं, आप हमसे इतना प्यार करते हैं। हमें भी इतना ब्लेस कीजिए, इतना हील कीजिए कि हम भी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकें और हम आपकी भक्ति कर सकें, और वो भी पूरी कंसंट्रेशन और दिल से करें। गुरुजी हमें भी ब्लेस कीजिए, अपनी शरण में हमें भी अपनी जगह दीजिए, और अपना मेहर भरा हाथ सदैव हमारे परिवार पर रखिए गुरुजी, ताकि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से जुड़े हुए रहें और कभी भी हम गलत न सोचें न करें। इंसान है, विकारों से भरे हुए हैं, हमारे आसपास बहुत विकार हैं गुरुजी, बट हम कोशिश करते हैं हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलें, और वो भी तभी पॉसिबल होगा जब आपकी हमारे पर कृपा होगी। सो प्लीज़ गुरुजी इतनी कृपा करना, सब पर कृपा करो गुरुजी, सब पर करो। और मैं ये अपना सत्संग शॉर्ट में इधर ही मैं विराम कर रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं और वो भी गुरुजी ने करवाए हैं। जब गुरुजी चाहते हैं, जैसा चाहते हैं हम वैसा ही बोलते हैं संगत जी। और थैंक यू गुरुजी मुझे आपके बर्थडे वाले दिन ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी ने कहा था ये फुल मंथ में आप लोगों को ब्लेस करूंगा, तो बर्थडे से लेकर अभी तक मेरे को गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी मेरे को बहुत सारी बटरफ्लाईज, ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज दिखती हैं, दो दो तीन तीन ग्रुप्स में खेलती हुई, उड़ती हुई, ब्राउन कलर की। तो मुझे फर्स्ट डे से, जब से मैं जुड़ी हूँ तब से लेकर अभी तक ब्राउन कलर की तो मुझे दिखती ही दिखती है, बट अदर कलर की भी वैसे खेलती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मेरे सामने मंदिर है, उधर बाजू में पेड़ है, और उधर मेरे को बटरफ्लाईज हमेशा दिख रही हैं जब से गुरु जी का बर्थडे हुआ है। सो गुरु जी इसके लिए, आपकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से गुरु जी, दिल से शुक्राना है। और मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और ब्लेसिंग से भरा हुआ छोटा सा सत्संग एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 3rd ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ 2nd ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। बस हमेशा यही कृपा बनाई रखे गुरु जी, बस तुहाडे अगे यही अरदास है। गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए ने, अज मैं गुरु जी की कृपा नाल बहुत खुश हाँ। मेरे को पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कित्थों आंदा है, कदी घट जाता है, जदे गुरु जी मेरे पैसे की कमी भी पूरा कर देंगे ने, हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशों पूरा करते हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। बस गुरु जी अगे प्रे है कि गुरु जी हमेशा मेरे बच्चे, मेरे अंकल ते मेरे बच्ची ते अपनी कृपा बनाई रखियो गुरु जी। हमेशा इस गुरु जी मेरे अंकल जी ने भी जल्द तो जल्द ब्लैस कर दो, तां जो वो भी तुहानू मनन ते तुहाडे ते कृपा ते सॉरी मनन ते तुहानू भी तुसी भी उन्होंने अपने नाल जोड़ लियो गुरु जी। बस यही अरदास है। तो संगत जी जे मेरे तो कोई भूल चुक हो गई होवे सत्संग तो मैनू बच्ची समझ के माफ़ कर दियो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है कि कैसे गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया। आप सब संगत भी सत्संग को सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग ले। जय गुरु जी। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी।
जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप, मैं दिल्ली पाणो नगर से बोल रही हूँ और मैंने पहले भी दो तीन सत्संग शेयर किए हैं। उसमें से एक ही क्या बोलते हैं, जो सत्संग में आया है, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। और जो मेरे जो सत्संग है वो जब भी होंगे, जब गुरु जी की इच्छा होगी, शेयर हो जाएंगे। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। जय मेरे गुरु का। मैं मंत्र जाप करती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। मैं 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है मेरे। और मैं परसों के दिन शाम के टाइम मेरी बहू ने बोला, मम्मा जाके ना गाय को आप रोटी दे आओ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। मैं गई तो मैं वैसे ही देख रही थी कि मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, मुझे गुरु जी के दर्शन हो जाए, मुझे गुरु जी के दर्शन हो जाए। तो मुझे गुरु जी ने ब्लेस भी किया है। लेकिन जब मैं जैसे ही मैं गाय के वहाँ तक पहुँची तो मुझे इतने सारे कबूतर, उसमें से मुझे वाइट कबूतर भी दिखाई दिए। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। वाइट कबूतर भी थे उसके अंदर, और वाइट कबूतर के अंदर काले जो निशान होते हैं ना, वैसे भी मुझे कबूतर दिखाई दिए। मैं बहुत बहुत खुश हो गई और मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँ गुरुपा का। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे दर्शन दिए। अब मुझे पता है आप मेरे संगी हो। मैं बहुत बहुत खुश हो गई। और उसके बाद में थोड़ी देर फिर मैं वहीं खड़ी रही, देखती रही। फिर उसके बाद फिर मैं वापस आई तो मुझे फिर रास्ते में 3 की 17 की ब्लेसिंग मिली। और मेरे शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोनू अंकल जी, गुरु जी को बोलती हूँ कि आप सोनू अंकल जी को बहुत बहुत ब्लेस करना, संगत जी को बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना। और मैं दूसरा सत्संग भी शुरू करती हूँ। इसके साथ ही मैं परसों मंगलवार के दिन मैं हॉस्पिटल में अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल गई थी। उससे एक दिन पहले ना मेरा बेटा बोलने लगा, मम्मा जो हमारा वो घर है उसके कागज़ कहाँ रखे हैं। मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं, चलो कोई नहीं, मैं हॉस्पिटल से आने के बाद में देखूँगी। तो मेरा बेटा बोला, मम्मा हॉस्पिटल से आकर तो आप आराम कर लेना, फिर परसों देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे बेटे मुझे हॉस्पिटल छोड़ा, मुझे खूब ब्लेसिंग मिली। मुझे गुरु जी के हनुमान जी के रूप में दर्शन हुए, और वो जो दूसरे वाले महाराज जी हैं उनके रूप में भी मुझे दर्शन हुआ, ब्लेसिंग भी मिली मुझे। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल मुझे छोड़ के मेरा बेटा चला गया। मैं शाम को हॉस्पिटल से आई तो मैं पूरी तरह से मुझे थकावट हो जाती है और मेरे हाथ पर बहुत दर्द करते हैं और भारीपन मुझे बहुत महसूस होता है। तो फिर मैं आके खाना खा के मैं रेस्ट करने लगी। तो मैंने बहू को बोला, मैंने कहा बेटा आज मैं सुबह मंदिर में है ना सब जल चढ़ा के आ गई थी, मैं पाठ करके चालीसा भी नहीं पढ़ के आई थी। तो मैंने कहा मुझे अभी जाना है, 5 बजे के बाद मुझे जगा देना। तो ठीक है मम्मा। फिर मैं 5 बजे के बाद मैं मंदिर गई। मैं हनुमान शिव चालीसा भी पढ़ी और हनुमान चालीसा भी मैं 7 बार जो पढ़ रही हूँ वो पढ़ के मैं घर आ गई। फिर आ गई तो मैंने शाम को मेरे बेटे को बोला, मैं कहा बेटा नहा धो के ना मंदिर जाओ, प्रसाद वर्साद चढ़ाओ, चोला वोला चढ़ाओ, है ना। हाँ, तो देखो गुरु जी की कृपा, देखो घर में बात हुई थी ना, मेरे गुरु का है हनुमान जी के रूप में मेरे बेटे को इस तरह से एकदम से ही है ना, मतलब कि कागज अरदास करके आया था कि भाई कागज मिल जाए मेरे को मकान के, और आते ही ना वो कहीं पे भी नहीं देखे। हाँ बेटा कहीं पे भी नहीं देखा, एकदम थैले पे नजर पड़े, उसका हाथ वहीं गया, देखा तो उसके अंदर वो कागज थे। तो उसने हनुमान जी को ज़्यादा चाहता है
तो उसने यहाँ दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुपा आप हनुमान जी के रूप में आके आपने कागज़ दिला दिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत खुश हो गई। तो गुरुपा मैं बहुत खुश हो गई कि आपने मतलब कि सब कुछ बिना बोले ही आपने सब कुछ कर दिया गुरुपा, बिना बोले आपने सब कुछ कर दिया। अब बस मेरा शुक्राना सत्संग में यही मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बहुत 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 थैंक यू मेरे गुरुपा, अंग संग रहने का भी बहुत बहुत थैंक यू मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना।